मेरी सुंदरकांड की कथा को जो भी श्रद्धा से सुनेगा, उसके सारे कष्ट, दुख और दुविधाएं मैं स्वयं हर लूंगा। ये मेरा वचन है आप सबसे। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवांश भक्ति में। आज हम सुनेंगे श्री रामचरितमानस का वह पावन अध्याय जिसे सुंदरकांड कहा जाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं है, यह विश्वास, साहस और भक्ति की पराकाष्ठा है। यह हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और राम भक्ति का अद्भुत वर्णन है। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है। इसमें श्री हनुमान जी की अद्भुत भक्ति, साहस, बुद्धि और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट समर्पण का वर्णन है। सुंदर शब्द यहाँ हनुमान जी के सुंदर चरित्र, माता सीता की पवित्रता और श्री राम की करुणा का दर्शाता है। सीता माता की खोज करते करते वानर सेना समुद्र के किनारे पहुँचती है। सामने विशाल समुद्र देखकर सब निराश हो जाते हैं। कोई कहता है वह थोड़ी दूर तक कूद सकता है, कोई कहता है वापस आना कठिन होगा। तभी जामवंत जी हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराते हैं। वे बताते हैं कि बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने वाले वही पवन पुत्र हैं। जामवंत के वचनों से हनुमान जी का आत्मविश्वास जागृत होता है। हनुमान जी पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं, श्री राम का स्मरण करते हैं और विराट रूप धारण कर एक ही छलांग में समुद्र पार करने निकल पड़ते हैं। उनके वेग से पर्वत कांप उठता है और समुद्र में तरंगे उठने लगती हैं। मार्ग के 3 प्रमुख बाधाएं हैं। पहली, समुद्र देवता के प्रेरणा से मैनाक पर्वत विश्राम देने के लिए ऊपर आता है। हनुमान जी उसे प्रणाम कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए श्री राम का कार्य सर्वोपरि है। दूसरा, सुरसा, देवताओं की परीक्षा के लिए सुरसा मार्ग रोकती है। वह कहती है कि आज तुम्हें मैं खाऊंगी। हनुमान जी पहले अपना रूप विशाल करते हैं, फिर अचानक सूक्ष्म होकर उसके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल जाते हैं। सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। तीसरी है सिंहिका, यह राक्षसी छाया पकड़ लेती है। हनुमान जी उसकी चाल समझकर उसे मार देते हैं। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना चाहते हैं, पर वह रोकती है। हल्का प्रहार पाकर लंकिनी समझ जाती है कि लंका के विनाश का समय आ गया है और उन्हें प्रवेश की अनुमति दे देती है। हनुमान जी पूरी लंका में घूमकर रावण की संपत्ति, वैभव और सेना को देखते हैं। वे विभीषण के घर भी पहुंचते हैं, जहां उन्हें राम नाम का स्मरण सुनाई देता है। इससे उन्हें ज्ञात होता है कि विभीषण धर्मात्मा हैं। अतः हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां एक वृक्ष के नीचे अत्यंत दुखी अवस्था में माता सीता बैठी हैं। राक्षसियां उन्हें घेर कर डराती हैं। रावण आता है और उन्हें विवाह के लिए धमकाता है। सीता माता दृढ़ रहती हैं और श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करती हैं। रावण एक माह का समय देकर चला जाता है। उचित समय देखकर हनुमान जी वृक्ष से श्री राम की अंगूठी नीचे गिराते हैं। अंगूठी को देखकर सीता माता आश्वस्त होती हैं। हनुमान जी प्रकट होकर श्री राम का संदेश देते हैं और आश्वासन देते हैं कि प्रभु शीघ्र आएंगे। सीता माता हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देकर श्री राम के लिए संदेश देती हैं। हनुमान जी शत्रु की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं, अनेक राक्षसों को पराजित करते हैं। रावण का पुत्र अक्षय कुमार युद्ध करता है, पर हनुमान जी उसे मार देते हैं।
हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधने देते हैं। हनुमान जी रावण के सामने निर्भीक होकर श्री राम का संदेश सुनाते हैं। सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो जाता है और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ा लेते हैं। जब आग लगाई जाती है तो वे सूक्ष्म बंधन तोड़कर लंका के महलों, भवनों और राजप्रासादों में आग लगा देते हैं। पूरी लंका जल उठती है। फिर वे समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की अग्नि शांत करते हैं। हनुमान जी समुद्र पार कर वापस आते हैं। वानर सेना आनंदित हो उठती है। वे श्री राम को सीता माता का संदेश और चूड़ामणि देते हैं। श्री राम भाव विभोर होकर हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और उनकी भक्ति की सराहना करते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति और विश्वास उसे बड़ा होता है। भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा सेवक वही है जो बिना अहंकार के सेवा करे। सुंदरकांड का पाठ मन को शांति और जीवन को साहस देता है। बोलिए हनुमान जी की जय हो, राम भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो।